सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये भारतीय न्याय संहिता की अपन ने एक क्लास पहले कर ली है। ठीक है, आज क्लास 2 है ये। तो इसमें हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। छोटी ही वीडियो होगी और आपके काम की होगी। ठीक है, 2 मिनट बाद हम बात कर लेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। कब किया गया था? 11 अगस्त 2023 को। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लोकसभा ने कब पारित किया? पेश कब किया था और पारित थोड़ा ध्यान रखना, अलग अलग है। तो ये 20 दिसंबर को, कब? 20 दिसंबर 2023 को ये पारित किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये पक्का पूछी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 राज्यसभा में कब पारित किया गया था? तो 21 दिसंबर को। कब पारित किया गया था? 21 दिसंबर को राज्यसभा में। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो ये 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी इसको। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ने किस कानून को प्रतिस्थापित यानी कि किसकी बदली करी थी? तो इसने IPC की करी थी, इंडियन पिनल कोड की। आंसर बी है इसमें। भारतीय दंड संहिता IPC में कुल कितनी धाराएं थी? तो IPC में हम देखा था तो 511 धाराएं थी। कितनी थी? 511 धाराएं थी। और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में कुल कितनी धाराएं हैं? ये 358 है। ठीक है, इसमें 511 थी और इसमें नए में 358 है। ध्यान रखना ये बात। भारतीय न्याय संहिता IPC की तुलना में कितने नए अपराध जोड़े गए हैं? मतलब जो IPC थी उसकी तुलना में इसमें BNS में कितने नए अपराध जोड़े गए हैं? तो 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। कितने? 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हटाई गई हैं? यानी कि जो IPC थी ना, और उसको हम जब BNS में लेके आए तो इसमें कितनी धारा हटाई गई है? तो 19 धारा हटाई गई है इसमें पुरानी। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में कितने अपराधों की सजा की अवधि बढ़ाई गई है? तो 41 अपराध ऐसे हैं जिसकी सजा की अवधि बढ़ाई गई, यानी किसी 1 साल थी तो उसकी 2 कर दी, किसी 5 थी उसकी 8 10 कर दी। ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय न्याय संहिता में कितने अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है? यानी कि जुर्माना है ना, जो कुछ अपराधी से हैं जिसमें जुर्माना है खाली, तो उसकी राशि बढ़ा दी। तो ये 83 से अपराध हैं जिसकी जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। कितने हैं? 83 से अपराध हैं जिसकी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। भारतीय न्याय संहिता में कितने अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है? तो 25 अपराधों में। ठीक है, कितने अपराधों में? 25 अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में किस प्रकार की नई सजा का प्रावधान किया गया है? तो सामुदायिक सेवा, ठीक, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा की कोई नई सजा है, इसका प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करें। यदि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर भीड़ हत्या करती है तो क्या सजा हो सकती है? तो इसमें 10 आजीवन तो कारावास हो सकता है और मृत्युदंड भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये वर्डिंग पढ़ लेना। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता BNS में किन अपराधों को विशेष रूप से शामिल किया गया है? तो तीनों अपराध हैं: संगठित अपराध, महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध और चुनावी अपराध। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सदोष अभिलाभ किस धारा में परिभाषित है? सदोष अभिलाभ यानी कि रोंगफुल गेन। ठीक है, क्या होता है? मतलब सदोष अभिलाभ होता है यानी कि जिस पे किसी वस्तु पर किसी का हक ना हो और वो उसको मतलब ले, जैसे किसी की जमीन हुई उसको जबरदस्ती हड़प ले, और किसी का रुपया होया, पैसा होया, ठीक है, उसको जबरदस्ती हड़प ले, तो ये सदोष अभिलाभ है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, धोखे से किसी वस्तु को धोखे से ले लेता है तो सदोष अभिलाभ माव है। तो ये धारा 2 का सेक्शन 36, ये पार्ट 36। ठीक है, सदोष हानि होती है कि मतलब किसी व्यक्ति से ये गड़बड़ करके और किसी व्यक्ति का ये नुकसान कर देना। ठीक है, किसी व्यक्ति का नुकसान कर देना, सदोष हानि उसमें आती है। ठीक है, चलो, ये जैसे किसी का रुपया हो या भाई जमीन हो, ठीक है, उसे किसी व्यक्ति को वंचित कर देना। ठीक है, व्यक्ति को
जमीन से, इनसे सबसे वंचित कर देना, तो ये आता है सदोष हानि के अंदर। ठीक है, लाभ आपने देख लिया, वह किसी की हड़पना जबरन, और सदोष हानि किसी व्यक्ति को उसकी जमीन या पैसे या जो भी उसकी चीज़ है उससे वंचित कर देना, तो ये आता धारा 2 का 37 में। ठीक है, बेईमानी से डिसऑनेस्टी की परिभाषा BNS 23 में कौन सी में है? तो धारा 2 के 7 में, धारा 2 के 7 में डिसऑनेस्टी। कपटपूर्वक की परिभाषा BNS 2023 में किस धारा में है? तो कपटपूर्वक की है धारा 2 का 9 सेक्शन। ठीक है, 2 का 9 पार्ट। ठीक है, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव, ये किस धारा में है? तो ये धारा 2 का 29 में। इसमें है धारा 2 का 29 में। दस्तावेज BNS 2023 की किस धारा को परिभाषित करते हैं? तो धारा 2(8), धारा 2(8) में दस्तावेज मिलेंगे आपको। मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, ये BNS की किस धारा में है? तो धारा 2 का 31 में, 2 का 31 में। ठीक है, वसीयत विल BNS 2023 की किस धारा में परिभाषित है? तो ये धारा 234, 234 में क्या है? वसीयत। स्वेच्छा, वॉलंटरी, BNS की किस धारा में परिभाषित है? तो ये धारा 233, धारा 233 में परिभाषित है। अपराध, ऑफेंस, BNS 23 की किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 224, धारा 224। विशेष विधि, स्पेशल लॉ, कोई विशेष कानून है, वो BNS 2023 की किस धारा में है? वो धारा 230 में। इसमें है 230 में। अवैध, इलीगल, BNS 2023 की किस धारा में है? तो धारा 215। किसमें है? धारा 215, अवैध। IPC 1860 की धारा 23 सदोष अभिलाप को BNS 2023 में किस धारा से मतलब बदली किया गया है? तो वो अपन पढ़े अभी था 236, इसमें बदली किया गया सदोष अभिलाप को 236, और सदोष हानि को किस में किया गया है? 237। ठीक है, सदोष हानि को 237। IPC 1860 की धारा 24 बेईमानी से को BNS 23 में किस धारा में बदली किया गया था? 2(7) में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन थे, ऐसे ऐसे अपने पास 7 सेट हो रहा होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन के, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे गए हैं, उनके भी आप पे मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका PDF के लिए और इसकी फिर क्विज प्रैक्टिस के लिए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हो। एडू गुरुकुल नाम से ऐप है, एडू गुरुकुल। ठीक है, इस पर पूरी BNS और BNSS और BSc, ठीक है, ये तीनों मैंने अपलोड कर दिए, इनकी थ्योरी और इनके क्विज, थ्योरी, PDF और क्विज, तीनों चीज़। ठीक है, और सेम इसी नाम से एडू गुरुकुल नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी से YouTube चैनल है। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है ये बैच ज्वाइन करने में तो 74045 पूरा 964 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।